दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर महापौर मिलेगी मुख्यमंत्री से, रखेगी दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने की बात। सोमवार को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर महापौर मुन्नी देवी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम महापौर के पद पर रहते हुए भी स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसको लेकर विधायक सांसद के साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपनी बातें रखेंगे और दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दरभंगा में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो अन्य सिटी को चाहिए, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है, DMCH है और एम्स बनने जा रहा है, दो विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा कई सुख सुविधाएं की चीज़ें दरभंगा में मौजूद है। तो क्यों नहीं दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। इसके लिए हमने कवायद तेज कर दी है। अगर आने वाले दिनों में पब्लिक हमें चुनती है तो हम स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। जो हमारे मन में आया, जो दरभंगा का स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। अभी मेयर हैं, इसके बाद भी मेरा लगातार कोशिश रहेगा ये 5 वर्षीय में हम मेयर रहें। इसलिए जो पब्लिक चुनेगा, पब्लिक के चुनाव से मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद बनेंगे। इसलिए हम चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी दरभंगा बने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है एयरपोर्ट है, यहाँ देख लीजिए एम्स बन रहा है, यहाँ देखिए दो यूनिवर्सिटी है, और यहाँ देख लीजिए फ्लाईओवर का बहुत ज़रूरी है। ये जाम का समस्या लगा हुआ रहता है पूरे लहरियासराय से दरभंगा तक। उसके लिए हम चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी बने और दरभंगा का नाम रोशन हो। पहला बुक में आवे जो दरभंगा 1 नंबर पर है और स्मार्ट सिटी है। हम यही मांग कर रहे हैं, चाहे वो संसद हो या सारे विधायक हो, सभी से हम यही कह रहे हैं, हम लोग के कदम में कदम मिला के चलें, हम उनके कदम में कदम मिला के चलें। स्मार्ट सिटी के लिए सारे पार्षद हैं, सारे जनता है, सबको ही हम मिल करके आगे बढ़ें और स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले। आपकी क्या योजना, आप कैसे बनाइएगा? बनाएंगे ना, कैसे स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मेयर हैं, हमारे कुछ दिन तक अभी हैं, अभी 1 महीना हमारा बचा हुआ है। इसमें हम चाहते हैं जो सारे जितने प्रतिनिधि हैं सारे चलें पटना और मुख्यमंत्री से हम लोग मिलें और मिल करके दरभंगा स्मार्ट सिटी का बात करें और स्मार्ट सिटी बनाएं। सारे संसद को भी कह रहे हैं, और जितने विधानसभा है सारे विधायक जी को भी कह रहे हैं, सारे पार्षद को भी कह रहे हैं। हम अकेले नहीं कह रहे हैं, सबको मिला करके मिलजुल के चलेंगे और स्मार्ट सिटी बनाने का। नहीं, वो भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं। हमारे विधायक हैं, नगर विधायक, वो भी चाह रहे हैं यहाँ स्मार्ट सिटी बने, और उनका भी प्रयास जारी है। ओवर ब्रिज बनेगा, हम लोग मांग करेंगे। लहरियासराय देख लीजिए, जो हजमा चौक है वहाँ से पालीराम चौक पर ओवर ब्रिज होना चाहिए, जाम का समस्या रहता है। बेता देख लीजिए, इसके बाद आप दरभंगा देख लीजिए, बहुत जगह ऐसा है जो जाम का समस्या है। दोनार है, दोनार देख लीजिए, दोनार का क्या स्थिति है सो देखिए। बे ओवरफ्लाई बने हुए कुछ नहीं होगा। देखिए विधायक जी भी मांगे हैं, सही मांगे हैं और सही कर रहे हैं। देर है अंधेर नहीं है, होगा क्या नहीं है दरभंगा में, सब चीज़ है। देर है अंधेर नहीं है, सब चीज़ का व्यवस्था होगा और स्मार्ट सिटी बनेगा। मैडम ठीक है, ये हम मान गए, मगर हमारे संसद है वो भी चाह रहे हैं ओवर ब्रिज बने, हमारे विधायक हैं वो भी चाह रहे हैं ओवर ब्रिज बने, और हम लोग भी चाह रहे हैं, और हमारे जितने पार्षद हैं, जितने दरभंगा वासी हैं, सारे लोग चाह रहे हैं, होगा।
इसके लिए अब कब मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं एक मीटिंग करें, आज जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी कोई मिल करके हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएं और अपना अपना समस्या रखें। ये दरभंगा स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। आपके कार्यकाल का मात्र 1 महीना बचा हुआ है। हाँ। और आप अभी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, इसे चुनावी एजेंडा माना जाए? नहीं, चुनावी एजेंडा क्या, हम तो चुनाव लड़ेंगे ही, अब फिर आएंगे। आपको हम ये बता रहे हैं, जो हम आएंगे ही तो आएंगे। हम अच्छा काम करेंगे तो आएंगे, पब्लिक के नज़र में रहेंगे, पब्लिक चाह रहा है हमको, इसलिए हम आएंगे ही और मेरा ये जारी रहेगा। जनता भी कह रही है कि ये हवाई बात है। नहीं, जनता नहीं कह रही है, जनता कह रही है जो आप जैसा महापौर होना चाहिए। तो माना जाएगा सभी से मिलते हैं, सभी के दूरा पर जाते हैं, सभी की समस्या सुनते हैं। अच्छा, आपके पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो क्या उसमें शहर में विकास हुआ? विकास हुआ है, कम हुआ है। उसी विकास के लिए हम जाना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं। आप ही के वार्ड में, जो आप जिस वार्ड से आप पार्षद हैं वर्तमान में, उस वार्ड में लगातार मिथिला स्टूडेंट यूनियन का धरना प्रदर्शन है, पोखर को लेकर, मंदिर को लेकर, नाले को लेकर। आखिर क्या मामला? नहीं, वो कोई मामला नहीं है। हम नगर निगम से साफ सफाई करा दिए हैं। दूसरे में पोखर में केस चल रहा है जो हाई कोर्ट में स्टे पर रुका हुआ है। उसका समस्या ख़त्म हो जाएगा, वो सरकारी हो जाएगा, तुरंत उसमें हाथ लग जाएगा, उसका कोई समस्या नहीं है। और वो मिथिला यूनियन वाला लड़का सब झूठ फूस के अपना वो बेकार समय अपना बर्बाद करते हैं, वो हल्ला करते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। तो माना जाए कि अगर आप महापौर दोबारा चुनती है तो शहर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपका प्रयास जारी रहेगा? जी, एकदम प्रयास जारी रहेगा।